ओम शांति। आज का हमारा ये वीडियो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए ये हैंड जेस्चर्स आज हम करेंगे अपने लंग्स के लिए। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, चलते समय सांस लेने में परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमें हैंड जेस्चर्स करने हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो किस तरीके से करना है हम सबको पता है। हस्त मुद्रा विज्ञान, 5 तत्वों का जो बैलेंस है शरीर के अंदर, वो हम इन हैंड जेस्चर्स के द्वारा करते हैं। शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, ये प्रकृति के 5 तत्व जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये 5 एलिमेंट्स, तो उस रिलेटेड जो चक्रा है हमारा बॉडी में, वो इम्बैलेंस हो जाता है और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स काम करना बंद कर देती हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और उसी को हम इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इन हस्त मुद्राओं से। तो आज हम फेफड़ों के लिए, अपने लंग्स के लिए हम ये हैंड जेस्चर करेंगे। तो किस तरीके से करना है, 2 हैंड जेस्चर्स मैं बताऊंगी जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और सीजनल जो एलर्जी टाइप हो जाता है कि सांस नहीं लिया जा रहा है, तो ये 2 हैंड जेस्चर्स बहुत एक रेगुलर वे में करना है उन्हें। तो किस तरीके से करना है, ये 5 फिंगर्स हमारी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हैं, और इन्हीं से हम अपनी हस्त मुद्राएं हैंड जेस्चर बनाकर उन 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो आज हमने अपने लंग्स के लिए जो हैंड जेस्चर बनाना है, सबसे पहले हम सब ने ये किया हुआ है, ये मुद्रा हमने प्राण मुद्रा। किस तरीके से करनी है प्राण मुद्रा, सबसे पहली मुद्रा हमने अपने लिटिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर को हमने थंब के टिप के साथ टच करना है दोनों हाथ से, और इसे सामने आकाश की तरफ ऊपर सीधा और अपने नीज़ पे रखना है दोनों हाथ से। इस तरीके से बना के हमने अपने नीज़ पे रखना है। तो ये प्राण मुद्रा हमने की हुई है, सबको पता है। हमने जब 5 प्राण कवर किए थे, उसमें प्राण वायु हमने की थी। हम सबको पता है प्राण वायु कहाँ पे एग्जिस्ट करती है हमारी बॉडी में। चेस्ट एरिया में, हमारे हार्ट में प्राण वायु एग्जिस्ट करती है। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये प्राण वायु बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में प्राण वायु जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। जो 5 प्राण में से प्राण वायु का वीडियो अपलोड है, जिन्हें ये प्रॉब्लम है वो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं चैनल पे। प्राण वायु के नाम से मैंने अपलोड किया है। 5 प्राण हैं, तो प्राण वायु डिस्टर्ब होने की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारे लंग्स की। तो हमें सबसे पहली मुद्रा जो करनी है वो प्राण वायु ही करनी है। 15 मिनट दिन में 3 बार, 15-15 मिनट दिन में 3 बार हमने प्राण वायु करनी है इस तरीके से। और इसके साथ हमने ऐड करनी है आदि मुद्रा। किस तरीके से करनी है आदि मुद्रा, अपने लिटिल फिंगर के रूट में थंब के टिप को हमने लगाना है, और बाकी की उंगलियां इस तरीके से रैप हो जाएंगी। दोनों हाथ से हमने करनी है इस तरीके से, और इसे सीधा अपनी नीज़ पे रखना है हमने। प्राणायाम के टाइम हम कर सकते हैं ये आदि मुद्रा। इसको भी हमने 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना है। एक कॉम्बिनेशन बना लें हम 15 मिनट जब हमने करना है, तो हाफ ऑफ टाइम ये दोनों हैंड मुद्राज कर लें। 3 बार इसको रिपीट करना है आदि मुद्रा। एक बार फिर से देख लेते हैं। लिटिल फिंगर के रूट पे हमने थंब का टिप लगाना है, और बाकी की उंगलियां हमने इस तरीके से करनी है। जैसे हमने ब्रह्म मुद्रा में इनको इस तरीके से कर दिया था, आदि मुद्रा में हमने इसको सिर्फ सीधा रखना है, आसमान की तरफ रखना है। 15 मिनट करना है आदि मुद्रा। ये हमारी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एनर्जी को सेव करेगा। सील मुद्रा के नाम से भी ये जानी जाती है, हमारी एनर्जी सील हैंड जेस्चर भी हम इसे बोल सकते हैं। आदि मुद्रा इसलिए कहा गया है, हम सब ने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जैसे ही उनका जन्म होता है तो वो इस तरीके से ही होते हैं। ये फर्स्ट मुद्रा आदि मुद्रा, इसका इसीलिए नाम है कि ये फर्स्ट हैंड जेस्चर जो
हम इस धरती पे आते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी है तो हम ये हैंड मुद्रा बना के ही आते हैं यहाँ पे। एनर्जी सीलिंग हैंड जेस्चर है ये। तो हम इसे बैठ के भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, अपने किसी भी प्राणायाम में, सुखासन में, सिद्धासन में, जो भी कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में इन हैंड जेस्चर्स को ऐड कर सकते हैं। और जिन्हें चलते टाइम सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम चलते समय भी ये हैंड जेस्चर बना के चल सकते हैं। कोशिश करें हम कि दिन में कई बार ऐसा हैंड जेस्चर बना के ही रख लें, तो इससे हमारे जो सांस लेने की जो एक वे है वो थोड़ा लंबा और गहरा होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार हम बहुत छोटे छोटे सांस लेते हैं, लाइक जो उनकी स्पीड है वो बहुत शॉर्ट है, उस वजह से हमारी बॉडी से एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। तो इसीलिए हम प्राणायाम या जो भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इसमें हम लंबे और गहरे सांस लेते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो सेव होती है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो आदि मुद्रा जब हम करें तो अपने इस टेक्निक को हम अपना सकते हैं। बैठ के जब हम करें तो लंबा गहरा सांस लें, उसे होल्ड करें, उसे फिर छोड़ें कुछ सेकंड के बाद और बाहर ही उसे फिर से होल्ड करें। इस तरीके की प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा करके देखते हैं। हम आदि मुद्रा बना के एक सांस गहरा लंबा लें, होल्ड करें, छोड़ें, बाहर होल्ड करना है। गहरा लंबा सांस लेना है, उसे अंदर ही होल्ड करना है, फिर उसे छोड़ना है और फिर बाहर होल्ड करना है। इस तरीके से हम 5-7 बार कर लें ये मुद्रा बना के। चलते फिरते कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ये हैंड जेस्चर्स बहुत इजी हैं हमें हेल्दी रखने के लिए, कि हमें इतना रिजिड वे में इनको नहीं करना पड़ता है। हम डेली रूटीन में इनको अपना सकते हैं। अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम कुछ बैठ के अपना कुछ भी रिलैक्स कर रहे हैं, तो हम ये हैंड जेस्चर बना सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो आदि मुद्रा और प्राण मुद्रा हमें ज़रूर करनी है अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। प्राण मुद्रा अपने इस शरीर के अंदर अपनी प्राण वायु को हमने एनहांस करना है। बहुत ज़रूरी है, हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है अगर प्राण वायु डिस्टर्ब है हमारी बॉडी में। तो ज़रूर करनी है 15-15 मिनट और रिज़ल्ट शेयर करें। ओम शांति।